तो दोस्तों आज की ये वीडियो एक स्पेशल रिक्वेस्ट पर है। आप ही में से किसी एक व्यूअर ने सवाल पूछा है कि यूरोप महाद्वीप यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर जो ग्रुप्स हैं देशों के उनको समझाओ। अब देखो, जो यूरोप कॉन्टिनेंट है उसमें वैसे तो बहुत सारे देश हैं। यूरोपियन यूनियन और यूरोप के ऊपर अलग से वीडियो बना चुका हूं मैं, लेकिन यहाँ पर देशों के कुछ एक ग्रुप्स भी हैं, जैसे कि स्कैंडिनेवियन देश, बाल्टिक देश, आइबेरियाई प्रायद्वीप, उस पर बसने वाले देश। इस टाइप के कितने ग्रुप यहाँ मौजूद है और कौन कौन से देश इसके अंदर शामिल है, ये बताने के लिए कहा गया है। तो देखो, इसके लिए बहुत लंबी वीडियो की तो जरूरत नहीं है, मैं आपको इजीली समझा दूंगा कि यूरोप के अंदर ऐसे कितने इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं। सबसे पहले हम स्कैंडिनेवियन देशों की ही बात कर लेते हैं। ये जो स्कैंडिनेवियन नाम है, ये स्कैंडिनेवियाई पेनिनसुला से लिया गया है, मतलब एक पेनिनसुला है यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, उसके नाम से लिया गया है। और दूसरी बात यह है कि स्कैंडिनेवियाई शब्द जो है वो प्राचीन जर्मनिक भाषा से आया है, जिसको आप लैटिन भाषा भी कह सकते हो। स्थानीय लोगों के हिसाब से इसके कई मतलब हैं, जैसे कि खतरा या अंधेरा द्वीप, या कुछ लोग इसको सुंदर किनारा के नाम से भी जानते हैं। लेकिन मेनली स्कैंडिनेवियाई शब्द जो है वो पेनिनसुला से ही निकला है। इसके अंदर कुछ एक देश हैं जैसे कि आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। तो ऊपर के जितने भी देश आपको नजर आ रहे हैं, जो मेनली अंधेरे देश कहे जा सकते हैं एक तरीके से, और सुंदर भी कहे जा सकते हैं, ये सारे के सारे स्कैंडिनेवियन देश है जहां पर बर्फ जमी हुई है। बर्फ को कोल्डनेस से जुड़ा गया है यहाँ पर। फिर आते हैं बाल्टिक देश। अब ये बाल्टिक देश क्या होते हैं? ये वो देश हैं जो बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर स्थित हैं। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर बाल्टिक सी मौजूद है, इसीलिए इसका नाम बाल्टिक देश पड़ गया है। इसके अंदर मेनली आपको एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया देखने को मिलेंगे। फिर आते हैं बाल्कन देश। अब ये बाल्कन देश क्या होते हैं? तो देखो, बाल्कन देशों का नाम बाल्कन पर्वत श्रृंखला या फिर बाल्कन माउंटेन्स से लिया गया है। ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत से देश है, जैसे सर्बिया हो गया, इसके अलावा मोंटेनेग्रो, बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया, ग्रीस, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मैसिडोनिया और कोसोवो। ये जितने भी देश दिख रहे हैं, इस क्षेत्र के बिल्कुल बीच से निकलती है बाल्कन पर्वत श्रृंखला, और उसी से ये नाम लिया गया है। तो बर्फ वाले देश स्कैंडिनेवियन हो गए, जो बाल्टिक सागर के पास हैं वो बाल्टिक देश हो गए, और जो बाल्कन पर्वत श्रृंखला के आसपास बसे हुए हैं वो बाल्कन देश हो गए। बोलो, याद हुआ कि नहीं? फिर आते हैं आइबेरियाई प्रायद्वीप। अब ये क्या होता है? तो देखो, ये जो नाम है ये बेसिकली दो जगह से आ सकता है ऐतिहासिक रूप से। पहला तो यहाँ के जो निवासी थे, जो कि आइबेरियन के नाम से जाने जाते थे, उनके नाम पे पड़ा है। दूसरा, यहाँ पर एक नदी बहती थी आइबेरस नाम की, जिसको आज एब्रो के नाम से जाना जाता है, उसके नाम पर यह नाम पड़ा है। स्थिति देखोगे तो दक्षिणी यूरोप में जो पश्चिमी प्रायद्वीप आपको नजर आ रहा है, वेस्टर्न पेनिनसुला, यही आइबेरियाई प्रायद्वीप है। इसमें आपके स्पेन और पुर्तगाल देश आते हैं। इजीली याद हो जाएगा, पुर्तगाल में रोनाल्डो से याद रख सकते हो, तो स्पेन और पुर्तगाल। फिर आते हैं तीन देश जिनका नाम है बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। इनके जो पहले पहले शब्द आप निकाल लोगे, बेल्जियम का बे, नीदरलैंड का नी और लग्जमबर्ग का लक्स, तो इससे बनेगा बेनेलेक्स देश। तो तीनों को एक साथ याद रखा जा सकता है, बेनेलेक्स, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। बोलो, मुश्किल है क्या? सबसे पहले बर्फ वाले देश स्कैंडिनेवियन हो गए, बाल्टिक सागर वाले देश बाल्टिक देश हो गए, बाल्कन पर्वत श्रृंखला के आसपास बसे हुए देश बाल्कन देश हो गए, आइबेरियाई प्रायद्वीप जो कि वेस्टर्न पेनिनसुला है उस पे बसे हुए दो देश स्पेन और पुर्तगाल आइबेरियाई देश हो गए, और बेनेलेक्स तो आपको याद रह ही जाएगा, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। अब दो ग्रुप और बचते हैं। एक है ग्रेट ब्रिटेन, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, उसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स आता है, जो कि बेसिकली एक भौगोलिक नाम है। अटलांटिक महासागर में स्थित सबसे बड़े द्वीप को कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन, इस तरह याद रख सकते हो। और दूसरा यूनाइटेड किंगडम, जो कि एक राजनीतिक नाम है, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड दोनों ही आते हैं। बोलो, याद करने में कोई तकलीफ है क्या? इजीली याद हो गए। 7 ग्रुप हैं, सातों को आराम से याद रख सकते हो। यूरोपियन यूनियन का नक्शा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि जिसने सवाल पूछा था उसको उसका जवाब मिल गया होगा, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।